बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगत जननी जगदम्बा महारानी की,
भारत माता की, भारत के संतों की, समस्त हरि भक्तों की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणी सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल, उनकी ही सप्तमयी मूर्ति, सप्तमयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके अंतर्गत भगवान की अनन्य भक्ता गोपियों का दिव्य गीत, जिसके माध्यम से हम भगवान की दिव्य महिमा का श्रवण कर रहे हैं, उनके प्रभाव का वर्णन श्रवण कर रहे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से भक्तों का अनुग्रह किया, उनके मनोरथों को सिद्ध किया, इन सब का बड़ी ही गहराई के साथ रहस्यमय तरीके से श्रवण कर रहे हैं। आए श्रवण करें उसके को कुछ भगवान नाम का आश्रय लेकर के अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ करें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, माधव 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसे कौन से साधन हैं जिनके वशीभूत होकर के देव भी आपके अधीन हो जाते हैं? वे हैं कौन से साधन जिन साधनों को अपने जीवन में उतार लेने के बाद देव का अनुग्रह आपके ऊपर हो जाता है? ऐसे कौन से साधन हैं जिनको करने से जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाती है? तो हमारे महापुरुष कहते हैं वो और कोई साधन नहीं, वे साधन है श्रवण, कीर्तन, मनन, या कि वेद में निहित जो
साधन है, वेदांत में निहित जो साधन है, श्रवणम मननम निध्यासनम। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर इस विषय में चर्चा की गई है। नंदीश्वर से सनक सनंदन संत कुमारों ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे नंदीश्वर, आप हमें कुछ साधन बताइए जिन साधनों को करने से हमारा जीवन सफल सुंदर हो जाए। तो नंदीश्वर कहते हैं, मैं साधन नहीं बताऊंगा, आपको महासाधन बताऊंगा। हाँ, और वे महासाधन है श्रवणम, कीर्तनम और मननम। आप जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, आप जब भगवान की जो दिव्य प्रभाव है, भगवान के जो दिव्य ऐश्वर्य है, उनका जब आप श्रवण करते हैं और उसका श्रवण करने के बाद जब बैठ करके उसका कीर्तन करते हैं। कीर्तन का मतलब है भगवान की जो दिव्य यश है उसको दूसरों को भी बताना, दूसरों को भी सुनाना, आपस में बैठ करके चर्चा करना, इसका नाम है कीर्तन। और फिर मनन होता है। मनन का अर्थ है कि एकांत में बैठकर जब आप एकाकी हो गए, जिस प्रकार गोपियां कह रही हैं रहस्य संगीतम, जब रहस्य अर्थात एकांत में हो गया, एकाकी हो गए, तो एकाकी हो करके आप संविदम सम्यक रूपेण भगवान के ऐश्वर्य की चर्चा करने लगे, उनके ही ऐश्वर्य का वर्णन करने लगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मननम। तो ये जो तीन महासाधन बताए हैं ना, ये तीन महासाधन वे साधन हैं जिनको जीवन में धारण करने के बाद जीवन में आनंद का प्राकट हो जाता है, जिनको कर लेने के बाद जीवन धन्य एवं कृतकृत्य हो जाता है। गोपियों के जीवन में यही तीन साधन थे, ध्यान रखना। गोपियों के जीवन में और कोई साधन नहीं थे। गोपियों के जीवन में मुख्यतः यही तीन साधन थे। वे भगवान की कथाएं सुनती थी, भगवान की जो दिव्य दिव्य लीलाएं हुई हैं उनको स्मरण करती थी, सुनती थी, फिर स्मरण करती थी, आपस में वार्तालाप करती थी, आपस में उन लीलाओं का अभिनय करती थी, चर्चाएं करती थी कि हमारे ठाकुर जी देखो देखो वो राक्षस आया था, वह असुर आया था, तो हमारे ठाकुर जी ने इस प्रकार से असुरों को मारा। तो ये क्या? यह है कीर्तन, आपस में बैठ करके उसका वार्तालाप करना। इसका नाम क्या है? मां कुछ कहते हैं, इसका नाम है कीर्तन। और तीसरी चीज करती थी गोपियां, मनन करती थी। जब एकांत में हो जाती थी, जब एकाकी हो जाती थी, तो एकांत में बैठ करके उन लीलाओं का, भगवान के उन दिव्य प्रभावों का बैठ करके और मनन करती थी। ऐसा था नित्य स्वरूप गोपियों का। गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु चलसियत भवा। 11वें श्लोक निकाल लीजिए, गोपी गीत का 11वां श्लोक। चलसियत गजा चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथते परम। गोपी गीत का 11वां श्लोक मिल गया सभी को। गोपियां कह रही हैं, हे ठाकुर जी, चलसी यत प्रजा चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथते परम। सिरतिणांकुरै सीदकीर्तिनः
कलिलतां मनः कांत गच्छति। तो जो दूसरी पंक्ति में नाथ शब्द है, नाथ, हे नाथ, नाथ का मतलब है आप हमारे स्वामी हैं। और भी यदि गहरा मनन करें तो इसका अर्थ महापुरुषों ने यह बताया कि सर्वान चेतनात् अनेन सनाथयति इति नाथ। जो हमारे चेतना, हमारी जो चेतना है वो ठाकुर जी की हुई दी हुई चेतना, उनकी दी हुई चेतना के द्वारा ही हम चैतन्य हो रहे हैं। तो जो अपनी चेतना शक्ति के द्वारा समस्त जीवों को सचेतन कर रहे हैं, उनको सनाथ कर रहे हैं, उन ठाकुर जी का नाम क्या है? नाथ। सर्वान चेतना दानेन, चेतना के दान से सनाथयति इति नाथ। समझ में बात आ रही? संसार के व्यक्ति कुछ वस्तु देंगे, कुछ वस्त्र देंगे, कुछ भोजन देंगे, इस प्रकार का वो दूसरों को दान करते हैं। परंतु ठाकुर जी ने तो हम सबको चेतना दे रखी है, उनकी दी हुई चेतना से ही तो हम उठ पा रहे हैं, सुबह श्वास ले पा रहे हैं। हमारी इंद्रियों में शक्ति है, हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य जो है वो हमारे ठाकुर जी की हुई दी हुई चेतना के द्वारा तो ही है। यदि वो शक्ति ना दें तो आप अपने घर से उठ करके और यहाँ पर मंदिर में भी ना आ पाएंगे? बताओ। ठाकुर जी यदि शक्ति सामर्थ्य ना दें तो हम अपने घर से निकल करके, रूम से निकल करके यहाँ तक आ पाएंगे? यदि हम ठाकुर जी को निहार रहे हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि ठाकुर जी की ही अनुकंपा है, उनकी ही महिमा है कि उनकी द्वारा हम, उनके दिए हुए आशीर्वाद के द्वारा हम इतनी कुछ सेवा कर पा रहे हैं। देखो हमारे डॉक्टर साहब और हमारे टाटा जी सब और हमारे सुभाष जी सुबह सुबह से लग जाते हैं सेवा। इस उम्र में ये सब करना, रूटीन से काम करना कितना मुश्किल है। फिर भी मैं आप सब लोगों की यहाँ जो देखता हूँ कि कितनी श्रद्धा और भाव से, और सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सबसे मूल्यवान चीज है आप सब में अपनापन है। जिस प्रकार अपने घर की देखभाल करता है, अपने घर की सेवा करता है, उसी प्रकार आप अपना समझ करके इस संस्था की सेवा कर रहे हैं, इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। और इसलिए पूरी दिल्ली में इसका नाम है, संस्था है। सभी के मुख पर इस संस्था का नाम रहता है, सनातन धर्म संस्था बड़ी अच्छी है। इसलिए अच्छी है क्योंकि आप स्वयं लग करके यहाँ सेवा करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, और स्वयं बैठ करके सत्संग श्रवण भी करते हैं, अपनापन समझ करके, अपना समझ करके करते हैं, तो अच्छा होता है। ईश्वर आपको और भी शक्ति दे, इसी प्रकार आप सेवा करते हैं। गोपियां कह रही है, प्रभु आप नाथ हैं, ना केवल हमारे नाथ हैं, बल्कि एक तो हमारा नाथ ही संप्रदाय है, हमारे जो योगी है ना, वो नाथ संप्रदाय के। तो नाथ शब्द का अर्थ जानता है। नाथ शब्द का अर्थ है क्या? नाथ शब्द का अर्थ महापुरुषों ने कहा, सर्वान चेतना दानेन सनाथयति इति नाथ। अपनी चेतना के द्वारा जो सबको सनाथ कर दे, उसी का नाम तो नाथ है। और ये जीव जो है ये तो अनाथ है। समझ में बात आ रही है? हमारा ये जो जीव है ये तो अनाथ ही है, परंतु हमारे भोलेनाथ सबके नाथ बन करके
विश्वनाथ एक नाम पड़ गया है हमारे भोले नाम का, विश्वनाथ। इसलिए गोपियां भी कह रही है प्रभु आप क्या हैं, आप नाथ हैं, हम सभी को चेतना के द्वारा हमें सचेतन करते हैं प्रभु, सनाथ करते हैं। इसलिए आपका एक नाम है नाम। यदा यद यदा गाह इंद्रियादि व्रजाचार्यन देहध्यासचार्यन विषय मार्गसु भ्राम्यन स्वयं अपि कर्ता भोक्तारि रूपेण चलसि अभिमान वान भवसि। इस प्रकार से गोपी ने अर्थ दिया। चलसि यद्भव चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। गोपियां कह रही हे प्रभु आप जब इस ब्रजमंडल में विचरण करते हैं, आप गैयों को चराने के लिए गैयों के पीछे पीछे आप जब विचरण करते हैं और आपके जो पादार बिंद है वो है कैसे प्रभु, आपके पादार बिंद हैं नलिन सुंदरम। आपने पंकज पुष्प देखा है, पंकज पुष्प जिस प्रकार से सुकोमल होता है उसी प्रकार से गोपियां कह रही है प्रभु आपके जो पादार बिंद हैं वो नलिन की तरह सुकोमल हैं, पंकज पुष्प की तरह सुकोमल हैं प्रभु। और उन सुकोमल पादार बिंदों के द्वारा आप इस ब्रज में विचरण करते हैं, इस ब्रज में आप भ्रमण करते हैं, नंगे पैर भ्रमण करते हैं। और यह सोच करके हमारे मन में यह आता है कि आप नंगे पैर वन वन में विचरण कर रहे हैं, गायों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो आपके सुकोमल पादार बिंदों में जो पत्थर हैं, कंकड़ हैं, तृण हैं, ये चुभ रहे होंगे। तो ऐसा विचार करके ही प्रभु हमारा मन क्षोभयंती, मन हमारा विक्षोभ को प्राप्त होता है, हमारे मन में बड़ी पीड़ा होती है प्रभु। सेनांकुरई सीदती नह सीदती, अर्थात हमारे मन में दुख होता है ये सोच करके। देखो ठाकुर जी मन मन में विचरण कर रहे हैं और विचरण करते हुए ठाकुर जी के पैरों में कोई पत्थर चुभ रहा होगा, कोई कांटा चुभ रहा होगा, कोई लकड़ी चुभ रही होगी। इस प्रकार से ठाकुर जी के पादार बिंदों में पीड़ा हो रही होगी। इस भाव को याद करके स्मरण करके हे ठाकुर जी हमारा मन सीदती, अर्थात दुखम प्राप्त होती, दुख को प्राप्त होता है। हमारे मन में हे ठाकुर जी बड़ी पीड़ा होती है, हम कष्ट पाते हैं। हम यह सोच करके कि हमारे ठाकुर जी के पैरों में ये चुभ रहे होंगे तो उनको कष्ट होता होगा, यह विचार करके हमारा जो मन है ना अत्यंत बेचैन हो जाता है, अत्यंत पीड़ा हो जाती है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? ये गोपियों का भाव है, भाव जगत में डूबी हुई गोपियां भगवान से इस प्रकार का प्रलाप करती हुई वार्तालाप कर रही हैं। जो प्रेमी होता है ना, प्रेमी के विषय में सोच करके ही हमारा मन व्यथित होता है कि जो आपका कोई अत्यंत प्रिय हो और जंगल गया हो, विदेश गया हो, तो उसके विषय में आप कितने व्याकुल होते हैं। आप सोच करके देखिए, आजकल के ज़माने में तो मोबाइल चल गए, तुरंत आप फोन करके हाल चाल पूछ लेते हैं, अरे भाई आप ठीक ठाक से पहुंच गए कि नहीं, घर ठीक ठाक से पहुंच गए, दुकान ठीक ठाक से आ गए कि नहीं आ गए, सारी जानकारी लेते हैं। इसलिए जानकारी लेते हैं क्योंकि वो आपका अत्यंत प्रिय है। गोपियां भी कहती हैं हे प्राण वल्लभ, आपके अत्यंत प्रिय हमारा संसार में कोई नहीं है, आपके अत्यंत हमारे प्रिय हैं। इस प्रकार से गोपियां दिन परीक्षाए
नीलकुंतलई वनदुहारणं विप्रदाव्रतं घनरजस्वलं दर्शयन् मनसि नमस्मरं वीरयक्षसि। दिन परिचय का मतलब है दिन जब व्यतीत हो जाता है, दिन जब व्यतीत हो जाता है। अरे ठाकुर जी गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के अपने ग्वाल वालों के साथ गायों के पीछे पीछे बंसी बजाते हुए सुबह वहां से जब गोपियों के सामने से निकलते हैं, गोपियां बैठ जाती हैं ग्वाल पर ठाकुर जी की बाकी झांकी निहारने के लिए, और ठाकुर जी बंसी बजाते हुए और अपने ग्वाल वालों के मित्रों के साथ में वार्तालाप करते हुए, अट्टहास करते हुए और गोपियों की ओर देख करके मुस्कुराते हुए जो उनकी दिव्य चितवन है, उस दिव्य चितवन से गोपियों को निहारते हुए, और जब ठाकुर जी वहां से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तो गोपियां भाव में डूबी रहती हैं। गोपियां इतनी भाव में डूब जाती हैं ठाकुर जी के विषय में कि ठाकुर जी की विषय में सोचते 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 सोचते, और अभी जो चर्चा चल रही है कि ठाकुर जी हमारे नंगे पैर गायों के पीछे पीछे दौड़ते होंगे और उनके पैरों में कंकड़ पत्थर और अनेक प्रकार से जो कांटे हैं लकड़ियां चुभ रही होंगी, ये सोच करके गोपियां व्याकुल होती हैं और आपस में गोपियां अनेक प्रकार की वार्तालाप करती हैं, अनेक प्रकार की लीलाओं का संस्मरण करती हैं, एक दूसरे से संकीर्तन करती हैं। ठाकुर जी के विषय में जो अनेक लीलाएं घटी हुई हैं, उन लीलाओं को गोपियां बार बार चिंतन करते करते और शाम हो जाती है। समझ में बात आ रही है? ये सब करते करते घर का काम भी कर रही हैं, ये सब वार्तालाप भी कर रही हैं, और ये सब करते करते दिन व्यतीत हो जाता है। तो उसी का तो इंतजार करती हैं गोपियां कि जो सूर्य नारायण है ये अस्त हो जाए और उसी समय ठाकुर जी का आगमन होना है। वापस ठाकुर जी हमारे बछड़े लेकर के पुनः ब्रजमंडल में प्रवेश करेंगे और हमको फिर से निहार पाएंगे। इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं, दिन परीक्षय नील कुंतलई वनदुहारणं विप्रदाव्रतं घनरजस्वलं दर्शयन् मनसि नमस्मरन् वीरयक्षसि। हे वीर, वीर ये संबोधन है ना? वीर क्या है? संबोधन है। वीर शब्द का अर्थ बताया था, पहले भी आया था संबोधन। वीर शब्द का अर्थ बताया था। वीर क्या है? ये पक्षी का वाचक है। पक्षी का अर्थ किया कि प्राण उपलक्षण, पक्षी अर्थात प्राण, तो जो प्राणों को संचालन करे, प्राणान ईर्यति प्रेरयति इति वीरः, अर्थात जो हमारे प्राणों का संचालन करते हैं, हमारी इंद्रियों का जो संचालन करते हैं, हमारी इंद्रियों का जो प्रेरक है, ऐसे हमारे ठाकुर जी, उनका नाम क्या है? उनका नाम है वीर। और यहाँ पर भी अर्थ किया अधिष्ठान रूपेण सर्वान विजयते इति वीरः, अधिष्ठान के रूप में स्थिर रह करके जो सर्वान विजयते, सर्वत्र विजय को प्राप्त करते हैं, उसका नाम क्या है? वीर। अरे लोक में आप क्या करते हैं? आप कोई कार्य करेंगे तो आप बोलेंगे देखो मैं इस कार्य को कर लिया, ये कार्य सफल हो गया, ये कार्य विजय हो गई, इस कार्य में हमारी विजय हो गई, ये कहते हैं कि नहीं कहते? तो यहाँ ठाकुर यहाँ कह रही हैं गोपियां
कि हे ठाकुर जी, अधिष्ठान रूपेण सर्वान विजयते। जो संसार में विजय देखी जाती है ना, वस्तुतः वह उनकी विजय नहीं है, वह तो आप अधिष्ठान रूप में विराजमान होकर के आप उन्हें विजय दिलवा रहे हैं। इसलिए हे ठाकुर जी, आप क्या हैं, असली में वास्तव में आप ही वीर हैं। समझ में नहीं आ रही बात? भगवान अर्जुन के सारथी थे कि नहीं थे? सारथी बने थे कि नहीं बने थे? पर अर्जुन को स्पष्ट उन्होंने कह दिया था कि निमित्त मात्रम भव सत्य साची। हे अर्जुन, तू निमित्त मात्र बन जा, तू केवल निमित्त मात्र हो जा। वस्तुतः तू कुछ करने वरने वाला नहीं है, जो कुछ करूंगा वह मैं ही करूंगा। तुम युद्ध में शत्रुओं को मारते हुए दिख सकते हो कि मैं बाण चला रहा हूं, मैं मार रहा हूं, मैं विजय प्राप्त कर रहा हूं, परंतु ध्यान रहे अर्जुन, तू कुछ भी नहीं करेगा, करने वाला तो मैं ही हूं। इसलिए ये भाव गोपियां कह रही है, कहो अधिष्ठान रूपीय सर्वान विजयते इति वीरः। जो अधिष्ठान रूप में विराजमान होकर के हमारी इंद्रियों को जो प्रेरणा देते हैं, वो प्रेरणा देते हैं, ऐसे ठाकुर जी का नाम क्या है, ऐसे भगवान का नाम क्या है, वीर। गोपियां कहती हैं, हे वीर। नीचे सबसे नीचे वाली लाइन में है ना, देख रहे हैं आप कि नहीं देख रहे हैं? मनसी नह स्मरम वीर यच्छसि। तो ये जो वीर है, ये क्या है? ये वीर संबोधन है। संबोधन करने के लिए वीर का प्रयोग किया है। 12वें श्लोक में देखिए, तस् संबोधनम, आगे कह रहे दिन परिचये वैराग्यस्य न्यूनतापन्ने प्रारब्ध पुण्य कर्मणाम परिपरितः क्षये समाप्तये सति। इसका साधारण भाव तो आपको बता दिया कि जब दिन पूर्ण हो जाता है तो दिन पूर्ण होने पर ठाकुर जी का आगमन होता है। गोपियां इंतजार करती रहती हैं कि ठाकुर जी आए और हम उनकी बाकी झांकी निहारें और अपना जीवन सफल करें। दूसरा अर्थ यहाँ महापुरुष कह रहे हैं कि दिन परीक्षाए, दिन के ढल जाने पर, इसका अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं वैराग्यस्य न्यूनतापन्ने प्रारब्ध पुण्य कर्मणाम परि अर्थात परतः क्षये। दिन परिचय का अर्थ किया जब वैराग्यस्य न्यूनतापन्ने, वैराग्य की न्यूनता आ गई, वैराग्य जीवन से खत्म जब होने लग गया, अत्यंत अल्प हो गया, जब वैराग्य होता है ना, ऐसी अवस्थाएं भी आती हैं जब वैराग्य नहीं रह जाता, संसार शक्ति बढ़ जाती है जीवन में, संसार के प्रति रुचियां बढ़ने लग जाती हैं, तो उसको कहते हैं वैराग्यस्य न्यूनतापन्ने। वैराग्य के जीवन में न्यूनताएं आ गई। अब ठाकुर जी के भजन में मन नहीं लग रहा, बोलते हैं ना, पहले हम तो बहुत पूजा करते थे जी, अब क्या हो गया? अब हुआ क्या? अब हम नहीं जाते मंदिर। क्यों नहीं जाते जी? ठाकुर जी से हमने ये चीजें मांगी थी, हमारा कुछ नहीं हुआ जी, इसलिए हमने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। ये क्या है? इसी का नाम है वैराग्य न्यूनतापन्ने। आपके जीवन में जब वैराग्य की न्यूनता आ जाए, न्यूनता आने का मतलब है जब आपके जीवन में भजन दूर हो जाए, जब आपसे भजन ना हो पाए, जब आपसे जप तप ना हो पाए, जब आपके हृदय में भगवत रुचियां दूर हो जाए, अब कुछ अच्छा करने की रुचि ना करे, कुछ और ही करने लग गए। आना तो था मंदिर और किसी और चल पड़े, किसी और जगह आप जाने लग गए। आज लोग कहते हैं हम तो मॉडल हो गए जी, मॉडल जमाने में, तो मंदिर नहीं जाते, अब कहाँ जा रहे हैं? अब और ही जगह जा रहे हैं। बताओ, और ही जगह जा रहे हैं ना। अनेक प्रकार के वो सब बने होते हैं, नाम लेना भी ठीक नहीं।
वहां लोग भाग रहे, सत्संग में नहीं आ रहे। सत्संग में रुचियां खत्म हो गई। गोपियां कहती हैं दिन परिचय वैराग्य से न्यूनतापन्ने प्रारब्ध पुण्य पुण्य कर्मणा परिताक्षय समाप्तये सती। जब जीवन से वैराग्य समाप्त होने लग गया और प्रारब्ध जो पुण्य कर्म है वो भी चारों ओर से समाप्त होने लग गए, क्षय अर्थात समाप्त होने लग गए। इस अवस्था में वनरुहाननम बने हृदयारण्य, हृदय रूपी वन में। हमारा हृदय रूपी ये क्या है? ये भी वन है। तो हृदय रूपी वन में हृदयारण्य रोहती ध्यान भवती। माने हृदय अरण्य में अनेक जो विषय वासना है वो क्या हो जाती हैं? फिर अनेक विषय वासना जीवन में हावी होने लग गई। तो उन विषय वासनाओं से हे प्रभु एवं तब आनंदम, आनंद का मतलब स्वरूपम नील कुंतलय आवृतम, तब स्थानीय विषय का वृत्ति नाम मलिनत्वाद नीलत्वम तैरावृतम अर्थात तदंतारणात् स्वल्प दर्शनम पुनः खत्म भूतम। तात्पर्य क्या है? गोपियां यह कह रही हैं प्रभु कि हे ठाकुर जी, गोपियों का ये सुंदर भाव। गोपियां कह रही हे प्रभु दिन परिचय, सुबह से इंतजार कर करके वो बैठी हुई है कि ठाकुर जी अब आएंगे, सूर्य नारायण भगवान अस्त होंगे तो हमारे ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। तो जीवन देखो, सुबह जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटे को काटना, एक क्षण काटना गोपियों के लिए बड़ा भारी पड़ता है। तो इनकी जो इतना वैराग्य है, इतना इनके हृदय में जो धैर्य है, वो धैर्य क्या होता है? धीरे धीरे करके गोपियों का समाप्त होने लग जाता है। और एक एक करके धैर्य जब समाप्त होता है और फिर ऐसी अवस्था आती है कि वह घड़ी भी नजदीक आती है और उस घड़ी के आने से गोपियों के समस्त मनोरथों की सिद्धि होती है। तो यह अर्थ इन्होंने किया है टीकाकार ने कि इसी प्रकार से जो जीव है, जीव के जीवन में भी जब वैराग्य की न्यूनता आ जाती है और वैराग्य की न्यूनता आने पर जब अनेक प्रकार से विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है, विषयों के प्रति खिंचाव हो जाता है, संसार के प्रति मोह हो जाता है, तो क्या होता है? फिर क्या होता है कि हमारे अनेक जन्मों के जो पुण्य है, ठाकुर जी का अनुग्रह है, उसके प्रभाव से हमारे जीवन में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव यदि हो जाता है तो हमारे जीवन से वो जो न्यूनताएं हैं, वो जो वासनाएं हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने लग जाती हैं। गोपियां कहती है ठाकुर जी, ये क्या है? ये आपका अनुग्रह है, आपकी अनुकंपा ये हमारे ऊपर, तो आप हमें इस प्रकार से आप हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। घन रजस्वलम बहुत रजो गुण संयुतम। घन रजस्वलम का मतलब अर्थ किया यहाँ पर कि हमारे जीवन में हे ठाकुर जी जब बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, रजोगुण की वृद्धि जब हो जाती है तब भी भजन में मन नहीं लगता। हाँ, तमोगुण की जब वृद्धि होती है तो भी भगवान में भजन नहीं लगता। जब सत्वगुण की वृद्धि है तो ही भगवान की भक्ति में, सत्संग सुनने में मन लगता है। जिसका रजोगुण बढ़ा हुआ है ना, वह ज्यादा देर बैठ नहीं पाता। ध्यान रखें। आप कुछ लोगों को देखे होंगे, आप सब लोग तो योग भी करते हैं, तो आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को ज्यादा देर तक वह आंख बंद करके बैठ भी नहीं पाते, नाम जप नहीं कर पाते ज्यादा देर बैठ करके, ज्यादा देर बैठ करके भी सत्संग भी श्रवण नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि उनके जीवन में रजोगुण की वृद्धि है, रजोगुण बढ़ा हुआ है महाराज। इसलिए गोपियां कहती हैं घन रजस्वरम बहुतर रजोगुण संयुतम वायु ताड़ित चंचल जले सूर्य प्रतिबिंबवत् बारंबारं दर्शयन् न अस्माकं मनः चेतसि बिभ्रत चारयन् ते स्मरन् कामं काम प्राप्ति कामनामेव त्वं यच्छसि ददासि। गोपियां कहती है प्रभु, जब हमारा चित्त रजोगुण की अधिकता से संयुक्त हो जाता है और हमारे चित्त में वायु का जो वेग है, चंचल तो होता है चित्त ना, मानो जिस प्रकार वायु वायुमंडल से हमारे समस्त वस्तुओं को तहस नहस कर देता है, इसी प्रकार चंचल रूपी जो चित्त है अपनी चंचलता के कारण जीव को अस्थिर कर देता है, उसको एक जगह रहने नहीं देता। जिस प्रकार से सूर्य प्रतिबिंबवत का उदाहरण देकर के हमने समझाया कि जिस प्रकार आप सरोवर में जाएं, कोई स्वच्छ सरोवर में जाएं और स्वच्छ सरोवर में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा हो, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा हो, आप उस प्रतिबिंब को देख रहे हो, नहा रहे हो, परंतु कुछ ही देर में वायु चलने लग जाए, वह जो जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है सूर्य नारायण भगवान का, वह दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वायु का इतना वेग है और वायु के वेग से जल हिल रहा है, सरोवर में स्थिर जो जल है वह अस्थिर हो रहा है, जिसके कारण सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार से हे ठाकुर जी, जब हमारे अंतःकरण में रजोगुण की अधिकता होती है, आप लोगों को यह सुनकर के बड़ा लग रहा हो कि महाराज जी बातें कर रहे हैं, समझ में तो आ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। ये देखो वेदांत की बातें भी हैं इसमें ना, तो इसको सुनोगे तो संस्कार आएगा, फिर दोबारा सुनेंगे, फिर दोबारा सुनेंगे, तो आपको एक प्रकार संस्कार आएगा। भले कुछ बातें वेदांत की आपको समझ में ना आए, ये जो प्रतिबिंब की बातें हैं ये सब वेदांत की बातें होती हैं, इनको जब बार बार आप श्रवण करेंगे तो आपके समझ में आने लग जाएगा। गोपियां कह रही न अस्माकं मनः चेतसि बिभ्रत चारयन्, कह रही हैं गोपियां कि हे ठाकुर जी, जब हमारे चित्त में रजोगुण की अधिकता के कारण जब हमारा चित्त चंचल हो जाता है, जल की भांति हमारा चित्त भी चंचल हो जाता है, चलायमान हो जाता है, तो हे ठाकुर जी आप हम पर अनुग्रह करके, आप हमें दर्शन दे करके, आप हमारी ओर मधुर मधुर चितवन से निहार करके हमारे जो चंचल चित्त है उसको स्थिर करके और हमें आनंद प्रदान कर देते हैं, आप हमारे मनोरथों को सिद्ध कर देते हैं। इसलिए ये प्रभु ते स्मरं कामं प्राप्ति कामनाम एवं यच्छसि, आपके स्मरण मात्र से जितने हमारी कामनाएं हैं, विकार हैं, संसारिक जो विषय वासनाएं हैं, वो सारे विषय वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तिरोहित हो जाती हैं। हे प्रभु आपकी दिव्य कथाएं हैं, आपकी कथाओं को सुनने मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। गोपियां कह रही हैं प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देयमापतिं चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनास्तने वर्धयामि रमणनास्तने वर्धयामि।
कहती हैं, हे प्यारे, हे प्रियतम, आपके जो ये चरणार बिंद है ना, अब देखो गोपियां बार बार ठाकुर जी के जो अंग है, दिव्य अंग है, उनका ही वर्णन कर रही है। पहले भी गोपियों ने भगवान के पादार बिंदों की बड़ी महिमा गाई थी, फिर भी गोपियां भगवान के चरणार बिंदों की महिमा गा गा करके अघा दे रही हैं। ठाकुर जी के जो श्री अंग हैं वो है ही कुछ इस प्रकार से, उनकी कितनी भी महिमा गाई जाए, कितनी भी महिमा गाई जाए, बार बार वर्णन किया जाए, फिर भी जो हमारा चित्त है, चित्त को शांति नहीं मिलती, बार बार मन करता है, बार बार ठाकुर जी की महिमा गाना। इस प्रकार से गोपी फिर से भगवान के पादार बिंदों की महिमा इस श्लोक में गा रही हैं कि हे ठाकुर जी, आपके जो पादार बिंद हैं, आपके जो चरणार बिंद हैं, वो हैं कैसे? वो कह रहे हैं प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमण्डलम हेयमापदि। आपके जो पादार बिंद हैं ठाकुर जी, वो कैसे हैं? वे एकमात्र ऐसे हैं कि सारे दुखों को दूर कर देने वाले। प्रणत कामदम, प्रणत कामदम, इसके अलग अलग करो, प्रणत प्रणत अर्थम। नत का अर्थ क्या होता है? नत का अर्थ क्या होता है? प्रणत का अर्थ क्या होगा? नत का अर्थ होता है नमस्कार, पहले भी बता आई है बात है। प्रणत कामदम का में जो नत है उसका अर्थ क्या हुआ? नमस्कार। जब हम ठाकुर जी को नमन करते हैं, देखो जी कुछ चीजें ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय हैं, वो क्या क्या? एक तो नमन, दूसरा पिछले वर्ष आया तो बताया था कि याद है नहीं आप सब? ठाकुर जी को कुछ चीजें अत्यंत प्रिय हैं, वो क्या है बताओ? एक तो नमन, दूसरा सुमन। सुमन का अर्थ क्या होता है? सुमन का अर्थ क्या होता है? सुमन का अर्थ होता है पुष्प, एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या होता है? डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ, सुंदर। देखो हम जो चर्चाएं करते हैं ना, ये जो सत्संग सुनते हैं, इसके संस्कार पड़े रहते हैं। अब देखो 1 साल पहले हम इस विषय में चर्चा किए थे, डॉक्टर साहब को अक्षरशः याद है, आपको याद है, माताओं को थोड़ा याद है। ठाकुर जी को 2 चीजें प्रिय हैं। ठाकुर जी भक्त से यह कहते हैं, हे भाई मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, 2 चीजें मुझे दे देना, मैं तेरे से प्रसन्न हो जाऊंगा। वो क्या? एक तो अपना मन दे देना, दूसरा अपना सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन, सुंदर सुष्ठु मन, अर्थात सुंदर मन मुझे दे देना, और दूसरा यदि तब भी तेरा मन ना माने ना तो मुझे सुमन दे देना, पुष्प दे देना। ठीक है? पुष्प बाह्य वस्तु है, पर अब कुछ ना कुछ तो चाहिए ना हाथ में रखने के लिए, कुछ ना कुछ भेंट तो चाहिए ना, है ना? जब तक हाथ में भेंट ना हो तो आपको भी आनंद नहीं आएगा। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने पर आप शंकर जी को जल ना चढ़ाओ, ऐसे खाली खाली बस हाथ माथा टेक दो, हाथ में यदि पुष्प ना हो, बिल्वपत्र ना हो, तब भी अच्छा लगेगा। ठाकुर जी कहते हैं वस्तुतः मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा मन चाहिए, तेरा सुंदर मन चाहिए। मुझे तो अपना सुंदर मन अर्पित कर देगा ना, तो उसी से भीज जाऊंगा, और उस चीज की मुझे आवश्यकता नहीं। भक्त कहता है और भी कुछ देना, देने की इच्छा है मेरी, और भी कुछ बताओ करो। तो कहते हैं सुमन दे देना, सुंदर मन को दे ही दिया, अब तुम पुष्प अर्पित कर देना। ठाकुर जी कहते हैं 2 ही चीजें मुझे अत्यंत प्रिय हैं, एक तो सुमन, दूसरा है निर्मल मन का नाम क्या है? सुमन,
और दूसरा का नाम है सुंदर पुष्प। सुंदर पुष्प ठाकुर जी को अर्पित कर दो, सुंदर मन अर्पित ठाकुर जी को कर दो, तो ठाकुर जी आपके ऊपर लीन जाएंगे। इसलिए अपना सुंदर मन ठाकुर जी में लगाना है। और दूसरी चीज एक और श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियां कहती हैं कि एक है नमन, दूसरा सुमन। ये चीज चल रही है, आप लोग भूल जाते हैं, अभी अभी भूल गए। एक नमन, दूसरा सुमन। हाँ, और आपके संसर्ग में मैं भी कहीं और विचरण करने लग गया। दो चीजें ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय हैं, वो क्या क्या? नमन, सुमन, सुंदर मन, और दूसरा नमस्कार कर लो ठाकुर जी। कुछ नहीं है तो हाथ जोड़ सकते हो कि नहीं? पुष्प लाना भूल गए, कोई बात नहीं। जल लाना भूल गए, कोई बात नहीं। आप ठाकुर जी को हाथ जोड़ करके केवल नमस्कार कर दो। ठाकुर जी नमन है आपको, आपको प्रणाम है। जब हम कहते हैं नमन, नमस्कार, नमः, तो इसका मतलब ही होता है कि हे ठाकुर जी, आपके सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल रूस रोना कोई। गोपियां कह रही प्रणत प्रणत कामदम, यही है पंक्ति ना? पंक्ति है क्या? बोलिए। प्रणत कामदम पद्मजाचितम धरणि मंडलम देयमापदि। हे ठाकुर जी, आप प्रणत कामदम। अरे ठाकुर जी, आपकी महिमा तो इतनी है कि आपको कोई नमन कर दे, हाथ जोड़ कर दे, तो उसकी संपूर्ण कामनाएं, उनकी संपूर्ण कामनाओं को आप सिद्ध कर देते हैं केवल नमन करने मात्र से। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? कोई नमन कर ले ठाकुर जी को, शिव शिव जप कर ले, नारायण नारायण जप कर ले, उसका भी कल्याण हो जाता है। एक भगत था, देखो हमारे मन में ना अच्छे विचार होना चाहिए, शुद्ध विचार होना चाहिए, क्योंकि जो मन में होगा वही मिलेगा। भाव अच्छे होंगे तो वाणी के द्वारा अच्छा बोलोगे और आपको अच्छा मिल जाएगा। एक भगत था, भगत क्या कहें, एक मनुष्य था, वह जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए, और जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो जल्दी जल्दी में महाराज कुछ भूल गया, कुछ भूल गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसका। उसको कुछ व्यसन की आदत थी, व्यसन की उसको आदत थी, जिसको एक अलग नाम से भी कुछ लोग पुकारते हैं, जिसका नाम है सुरती। सुरती होती है, खाते हैं वो। हाँ, तो उसको सुरती खाने की आदत थी, सुरती खाता था। लकड़ी काटने गया, लकड़हारा था जंगल में, जैसे उसे ध्यान आया सुरती खानी है और देखने लग गया, जेब देखने लग गया, जेब में देखा चूना भूल गया हूँ, चूना भूल गया हूँ, देखा नहीं मिला, व्याकुल हो गया महाराज। रोड के किनारे, रास्ते के किनारे एक शिव का मंदिर था, वहीं पर खड़ा हो गया। जो भी आता था उससे पूछता रहे, भाई आपके पास चूना है क्या? बोलिए ना, आपके पास चूना है क्या? लोग कहते हैं हाँ, हम क्या करेंगे चूना, हमारे पास नहीं चूना। दूसरा आता था, उससे पूछता था, तीसरा आता था, उससे पूछता था, भाई साहब आपके पास चूना है क्या? ऐसे पूछते पूछते घंटों बीत गए, थक गया खड़े खड़े, परंतु कोई उसे चूना देने वाला नहीं मिला। हालत ये रही कि 2-3 घंटा खड़े खड़े थक गया। थक करके शंकर जी के मंदिर में ही शंकर जी की जो पिंडी थी, पिंडी में सिर रख करके सो गया, नींद लग गई उसकी। और उसी समय भगवान भोलेनाथ और रानी वहां से गुजरे, नंदी पर सवार होकर के। नंदी के साथ मैया भी बैठी थी और भोलेनाथ भी बैठे थे। नंदी पर सवार होकर के माता पार्वती भोलेनाथ जा रहे थे, और जब माता पार्वती की निगाह उस व्यक्ति पर गई,
भोलेनाथ से बोली कि हे स्वामी जी देखो आपका कितना बड़ा भक्त है, आपके ऊपर सिर रख करके लेटा हुआ है, कितना बड़ा भक्त है आपका। भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले देवी ये और ही कुछ चक्कर में पड़ा है, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं हम चक्कर में पड़ जाएंगे। ये और ही कुछ चक्कर में पड़ा हुआ, ये भगत भगत नहीं है। हाँ, बहुत समझाया मैया को, देवी इसके चक्कर में मत पड़ो। माता पार्वती मुस्कुराई, बोली हे स्वामी भले आपका भगत ना हो, आपके ऊपर सिर रख करके लेटा तो है, आप इस पर अनुग्रह कीजिए ठाकुर जी। हे प्रभु इस पर अनुग्रह करिए, इसका कल्याण करिए। मैं कहती हूँ मेरे कहना मान करके आप इसको एक वरदान दे करके तो आ जाइए। माँ दयालु है ना, माँ अत्यंत दयालु होती है। माँ भक्त पर अनुग्रह करती है, पुत्र पर अनुग्रह बरसाती है। मैया को दया आ गई और मैया ने भगवान भोलेनाथ को जैसे तैसे मनाया और भोलेनाथ मान गए। देवी यदि आप नहीं मानती तो मैं जाता हूँ और इसको एक वरदान दे करके आता हूँ। भोलेनाथ नंदी से उतर करके आए और बोले अरे भाई उठ उठ, अरे भाई उठ। आवाज ऐसे लगाई, वो तुरंत उठ करके खड़ा हुआ और भोलेनाथ ने कहा कुछ तेरे को चाहिए, कुछ चाहिए तो मांग ले, क्या चाहिए? उसने कहा बस मुझे छूना चाहिए, मुझे छूना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया ऐसा ही हो, तुझे चूना की डिब्बी सौंप देता हूँ। और भोलेनाथ ने उसे चूना, आपके मन में जो होगा वही प्राप्त करके जाओ। आप मंदिर आते हैं ना, सत्संग में आते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा फल प्राप्त करके जाओगे। माता पार्वती के पास भोलेनाथ आए, वो तो पछता ही रहा था चूना मांगने वाला। भगवान भोलेनाथ को अंतर ध्यान हो गए, माता पार्वती के पास आए, बोले देवी देखा मैं समझाया था ना ये भगत भगत नहीं है, आपने कहा वर दे करके आओ, ये वर में भी चूना ही मांग लिया, मेरा वरदान भी व्यर्थ चला गया देवी। तो आपके मन में जो होगा वही आप प्राप्त करके जाओगे। आप गोपियों के जैसे बने, गोपियों का जीवन जितना विशुद्ध था वही जीवन हमारा हो जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। जयतितेधिकं जन्मना प्रजः सयत दरिद्रस्यता दिक्षुतावका स्वयंवृता स्वाम विचिन्तते सरदुदासहे साधुजात सब सरसि जोगरा श्रीमुषादशः सुरतनाथ ते सुरकदासिका वरदयनतो देकिंतरा विष जलापया याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युता निरात विस्मयात्मजा विश्वतो भया वृषभदेवयं रक्षितामो नकलगोपिका नंदनो भवा नकिलदेहिना मंतरात्मृ विघ्नसाधिको विश्वगुप्तये सखयो देवा सात्वतां पुरे विरचिता वयं विष्णुदुर्यते चरणमीयुषां संस्कृते मया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसिद्धेना श्रीकाग्रहं व्रजजनातिहं वीरयोषितां विजनस्मया ध्वंसनस्मिता व्रजसखे भवत् किङ्करेष्मनो जगद्भारणं चारुदर्शया प्रणतकामदं पापकर्षणं प्रणचरारुगं श्रीनिकेतनं प्रणिकलार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु नः कृन्दिरेच्छय मधुरया गिरा वधुवाक्यया
उदमनोगया दुष्टवचना विधिकरेरिमा वीरमुह्यति तदसीमा प्यायस्वरम् तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषावरं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं गोविगणन्ति ते भूरिगायनं प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमक्षरं रहसि संविदो या हृस्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि अग्रजा चारयन् पशु नलिनसुन्दरं नापते पदं शिरतृणाङ्कुरैः सीदतीतिना कलिगतां मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुवागणं विप्रदाभृतं घनरजस्वरं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि